हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते होंगे अच्छे होंगे। तो जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देखिए लिखा है रसायन विज्ञान हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 के। और इसमें पहले चैप्टर बिलियन बिलियन के चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। बिलियन चैप्टर में देखिए हम छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे इस केमिस्ट्री का, जिससे कि आप लोग को पढ़ने में आसानी रहे, तो बोरिंग ज़्यादा ना रहे। लंबा वीडियो रहता है तो बोर हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए हम लोग छोटे छोटे वीडियो छोटे छोटे टॉपिक को लेके कवर करेंगे, ठीक है। तो जैसे पहले पार्ट का लेसन 1 में आप लोग को पढ़ना है बिलियन, तो हम लोग बिलियन में जैसा कि देखिए बोर्ड पर हमने पहले से लिख दिया है कि बिलियन और बिलियन के प्रकार के बारे में आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी हमारे साथ लग जाइए धीरे धीरे, क्योंकि अब बोर्ड का आप लोग का जो 11th के बच्चे एग्ज़ाम दे के खाली हो गए हैं, अब वो अपने बोर्ड के प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि अब बोर्ड अच्छे अभी से स्टार्ट करेंगे तब जाके अच्छे से उनका एकदम बढ़िया सा लास्ट टाइम में कवर होगा, जिससे कि वो अच्छे से अच्छे नंबर अर्जित कर सकते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज से। बिलियन, देखिए बिलियन चैप्टर का आज पढ़ेंगे हम लोग। बिलियन में बिलियन किसे कहते हैं और बिलियन के प्रकार, इन्हीं दोनों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आइए एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ छूटे ना आपका। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बिलियन जैसे ही चैप्टर, बिलियन चैप्टर का नाम ही है, तो पहले दिमाग में यही आता है लोगों की बिलियन कहते किसे हैं। बिलियन बिलियन तो बिलियन देखिए किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। बिलियन कहते हैं। तो ये तो इसकी परिभाषा हुई। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को बिलियन कहते हैं। तो पहले तो देखिए बहुत सारे बच्चों को समांग के बारे में अगर नहीं पता तो हम बता देते हैं समांग क्या होता है। समांग मिश्रण आप लोग कक्षा 9th में पढ़े होंगे, मिश्रण, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। तो समांग मिश्रण वो होता है कि जैसे जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को जब मिलाते हैं तो उनके अवयव को अलग अलग नहीं देख सकते हैं। जैसे चीनी और पानी देख लीजिए, चीनी और पानी को जब हम आपस में मिलाएंगे तो क्या चीनी के कण और वाटर के कण अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं ना। तो सेम उसी को हम लोग बोलते हैं समांग मिश्रण। तो बिलियन भी वही है। तो जितने भी पदार्थ आपस में अगर मिलाने पे उनके कणों को अलग अलग हम नहीं देख सकते हैं तो आपका समांगी मिश्रण कहलाता है। और समांगी मिश्रण जितने होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, बिलियन होते हैं। बिलियन जो होता है आपका द्रव में होता है, ठोस में भी होता है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्रकार जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। फिलहाल अभी इतना समझिए बिलियन क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। जैसे आपका चीनी और पानी का मिश्रण, चीनी प्लस पानी। तो देखिए भाई एक हम एग्जाम्पल के लिए आप लोग अपने घर में प्रयोग भी इसका कर सकते हैं। एक गिलास ले लीजिएगा, कांच का या कोई भी गिलास, और गिलास में पानी ले लीजिएगा और इस पानी में एक चम्मच चीनी घोल दीजिएगा। चीनी, ये आपका चीनी है, मान लीजिए शुगर, चीनी, और ये आपका जल है, ठीक। तो जब चीनी और पानी को आपस में मिला देंगे, घोल देंगे, तो घोलने के बाद हमको चीनी के कण और वाटर के कण अलग तो दिखाई नहीं देते हैं, तो इसी को तो हम बिलियन कहते हैं। और एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जब भी बिलियन आपका बनता है दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं। तो अब एक चीज़ यहाँ पे देखेंगे, बिलियन जो होता है ना, बिलियन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। बिलियन इज इक्वल टू आपका होता है विलेय, ये आपको जानना जरूरी है क्योंकि आगे इसका काम है, विलेय प्लस विलायक। अब विलेय क्या होता है, ये आपका फार्मूला भी हो गया, ठीक। बिलियन इज इक्वल टू क्या होता है, बिलियन कैसे बनता है, विलेय और विलायक को मिलाने से। तो विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। बिलियन में जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है वो क्या होता है, विलायक। जैसे ये चीनी और पानी के मिश्रण में आप देखेंगे ज़्यादातर पानी में हम चीनी को घोलते हैं ना, तो पानी ज़्यादा रहता है। जैसे शरबत बनाते हो आप लोग तो उसमें पानी हम लोग ज़्यादा लेते हैं, चीनी की मात्रा कम लेते हैं। तो जब दोनों को मिला देते हैं एक शरबत तैयार हो जाता है। तो इसमें देखिए चीनी की मात्रा कम है कि नहीं, ये कम रहता है और ये ज़्यादा रहता है। तो जो ज़्यादा रहता है वो विलायक का काम करता है और जो कम रहता है वो किसका काम करता है,
विलेय का काम करता है। ठीक है, तो चीनी और पानी के मिश्रण में चीनी आपका विलेय और ये आपका पानी जो आपका है विलायक का काम करता है। अच्छा, मैं दूध और एक और आप लोग एग्जाम्पल बताइए, दूध और पानी के मिश्रण में पूछूं तो इसमें विलेय और विलायक कौन है? तो देखिए, जब भी ज़्यादातर मिलावट जो होता है दूध में होता है, मतलब कि ना कि पानी में दूध मिलाते हैं हम लोग। क्या करते हैं, ज़्यादातर जो यादव लोग होते हैं, यादव लोग ऐसे कहना सही नहीं है क्योंकि वीडियो में किसी का नाम लेना सही नहीं है। तो जैसे कोई भी अगर मिक्सचर करते हैं दूध वाले, तो दूध वाले मिक्सचर करते हैं तो वो क्या करते हैं भाई, वो दूध के अंदर, ये दूध है आपका है, और दूध के अंदर पानी को इंक्लूड करते हैं। तो दूध के अंदर पानी मिलाते हैं, तो ये होता है आपका दूध और पानी का मिश्रण। तो इसमें आप देखेंगे जब हम दूध और पानी को मिला देते हैं तो उसमें दूध और पानी के कण अलग अलग तो दिखते नहीं हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं इसमें सब किसकी मात्रा ज़्यादा है, दूध की ज़्यादा है। तो दूध की मात्रा ज़्यादा है तो ये विलायक का काम करेगा, और ये आपका किसका काम करेगा, विलेय। तो आशा करते हैं आप लोग को विलेय और विलायक तो समझ में आया होगा। ठीक है, विलयन किसे कहते हैं ये भी समझे होंगे। विलयन किसे कहते हैं एक बार फिर से बता दीजिए। तो दो या दो से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। विलयन जो होता है विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। विलेय की मात्रा विलयन में कम होती है, जबकि विलायक की मात्रा क्या होती है, अधिक होता है। आगे बढ़े, इतना बात समझे ना आप लोग। चलिए भाई, एकदम आराम से आप लोग पढ़िए, कोई भी चीज़ इसमें छूटेगा नहीं। ठीक है, एकदम डीपली स्टार्ट से लेके छोटी छोटी बातों से लेके गहराई तक आप लोग को लेके चलेंगे। ठीक है, बस अंत तक बने रहिए भाई वीडियो के ही अंत तक, क्यों, एग्ज़ाम टाइम तक बने रहिए हमसे, तो आप लोग का अच्छे से कवर करेंगे। तो बिलियन, अब हम पढ़ेंगे बिलियन के प्रकार। बिलियन हमने देखा, अब बिलियन के प्रकार। तो बिलियन के प्रकार देखिए, बिलियन के प्रकार निम्न प्रकार के होते हैं। बिलियन निम्न प्रकार के होते हैं। अब बिलियन कितने प्रकार के होते हैं भाई, ये निर्भर करता है विलेय और विलायक की अवस्था के आधार पर। जैसे अगर मैं पूछूं, पहला इसका देखिए, विलायक की अवस्था के आधार पर अगर मैं पूछूं, तब विलायक की अवस्था के आधार पर, विलायक की अवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई? पहला जो होता है आपका विलायक की अवस्था पे आपका पहला होता है गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। और दूसरा जो होता है वो होता है द्रवीय विलयन या द्रव विलयन, द्रव विलयन। और तीसरा जो होता है आपका ठोस विलयन होता है। तो ये कैसा होता है भाई, विलायक की अवस्था के आधार पे, विलायक के, जैसे विलायक की हम लोग जब बात करेंगे उस विलायक को देखते हुए विलयन बनाया गया। ठीक है, तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे ये है। ठीक है, तो विलायक की भौतिक अवस्था, यहाँ पे विलायक की अवस्था की जगह भौतिक अवस्था लिख लिए तो और अच्छा लगेगा वर्ड सुनने में। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन जो होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन होते हैं? गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। अब गैसीय विलयन क्या होता है? देखिए, गैसीय विलयन वे विलयन होते हैं जिसमें विलायक जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो विलायक आपका होता है वो कैसा होता है? गैसीय अवस्था में होता है। और इसमें जो विलायक होता है आपका, विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, और इसमें जो विलायक होता है वो ठोस अवस्था में होता है। ठीक है, अब ये कैसे विलयन है भाई, इसको भी समझते हैं। गैसीय विलयन, देखो जब भी विलयन बनता है विलेय और विलायक से मिलके बनते हैं। तो गैसीय विलयन में क्या होगा, जो विलायक होगा वो गैसीय अवस्था में रहेगा, और जो विलेय होगा वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकता है, लेकिन विलायक जो होता है जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो गैस अवस्था में होना चाहिए। जैसे आपका देखिए वायु,
तो वायु जो है आपका, वायु देखिए आपका गैसीय विलयन, क्योंकि वायु में देखिए क्या क्या मिला होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, N2 होता है, O2 होता है, और भी अदर गैसेस होते हैं, सब गैस का ही मिश्रण होता है। तो इसमें विलेय और विलायक दोनों गैसीय अवस्था में होते हैं। अब हमको लेकिन विलेय से मतलब नहीं है विलेय कोई भी अवस्था में हो, लेकिन जो विलायक होता है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, तब आपका ये गैसीय विलयन कहलाएगा। ठीक है। तो और आपका क्या है, द्रव विलयन। देखिए द्रव विलयन में जो विलायक है वो द्रव अवस्था में होना चाहिए। तो जैसे आप देख लीजिए भाई, अब चीनी और पानी का ही मिश्रण ले लीजिए, शरबत यहाँ लिख देते हैं, शरबत। शरबत में देखेंगे जो पानी रहता है इसमें और क्या रहता है, चीनी रहता है, और उसमें नींबू भी ना सकते हैं, जरूरी नहीं कि चीनी रहे, नींबू ना दीजिए, अगर आपको कलर पसंद है तो कलर भी ना दीजिए, जो भी आपको पसंद हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में कौन रहता है, पानी रहता है ना, तो पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है, मतलब ये विलायक का काम करेगा। तो विलायक किस अवस्था में देखिए है, गैसीय अवस्था में है कि, अरे सॉरी, द्रव अवस्था में है कि नहीं, द्रव अवस्था में, तो मतलब ये द्रव विलयन कहलाए। ठीक। ठोस विलयन क्या होता है, इसमें विलायक जो होता है ना, जो विलायक होता है वो ठोस अवस्था में होता है, तो उसी को हम बोलते हैं ठोस विलयन। जैसे में आप लोग देखिए पीतल, पीतल आप लोग देखे हैं, पीतल से आप लोग परिचित होंगे भाई, सबके यहाँ शादी ब्याह पड़ता है तो पहले पीतल का हंडा चढ़ता है, और वहीं भी गांव में चढ़ता है, शहर में तो बता नहीं सकते हैं, लेकिन गांव के शादी में पहले ही द्वार पूजा लगेगा तो बड़ा का देखेंगे तो एकदम बड़ा का हंडा रख देते हैं, उसके ऊपर ऐसे 2-3 ठौर कटोरी उटोरी रख के मजे का ऊपर बना देते हैं। तो ये जो बड़ा सा हंडा रहता है ये पीतल का होता है। पीतल कैसे बनता है पता है कि नहीं, कापर और जिंक से। इसमें कापर जो होता है 70% रहता है, 30% आपका क्या रहता है, जिंक रहता है, तो ये आपका बन जाता है पीतल। तो इसमें देखेंगे कापर भी ठोस अवस्था रहता है, जिंक भी ठोस अवस्था है, तो इसमें ज़्यादा मात्रा किसकी है, कापर की, तो ये विलायक का काम करेगा कि नहीं, विलायक। तो विलायक का काम करेगा, तो मतलब कि ये जो आपका कापर है, ये कापर आपका विलायक है। विलायक किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, तो ठोस अवस्था में है तो आपका क्या कहलाएगा, ये ठोस विलयन। इतना बात समझे आप लोग। तो विलयन जो होता है विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। और गैसीय विलयन क्या होता है, गैसीय विलयन आप बोल सकते हैं जिसमें विलायक, वे विलयन जिनमें विलायक जो होते हैं वो गैसीय अवस्था में होते हैं, उसे हम लोग गैसीय विलयन कहते हैं। द्रव विलयन, वे विलयन जिनमें विलायक जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्रव विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, हाँ विलयन लिखना भूल गए क्या भाई, आप लोग बताते भी नहीं हैं, बता दिया करिए कमेंट करके। ठोस विलयन, ठीक, ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होता है, जिसमें विलायक जो होता है ठोस अवस्था में रहता है, तो वो क्या कहलाता है, ठोस विलयन। समझे। देखो हम लोग विलयन को निम्न प्रकार से बांटते हैं। पहला किस में बांटे हैं, पहला जो हम लोग हैं विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर बांटे हैं। तो विलायक की भौतिक अवस्था पे ये 3 प्रकार के होते हैं, ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठीक, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। अब दूसरा जो पढ़ते हैं, थोड़ा स्पेस कम है, थोड़ा हमको हटाना ही पड़ेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिए। इसका हम एक कंप्लीट नोट्स, जैसे ही अब चैप्टर कंप्लीट होगा इसका एक कंप्लीट नोट हम आप लोग को आपको बना के देंगे आप लोग को, तो आप लोग उससे भी पढ़िएगा, लेकिन फिलहाल इसको लेक्चर को ध्यान से देखिए। तो विलयन के प्रकार में पहला हम लोग विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखें। अब दूसरा जो देखेंगे हम लोग, थोड़ा इसको भी हटाएंगे क्योंकि जगह हमको चाहिए थोड़ा। अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो किसके आधार पे, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे, भौतिक अवस्था के आधार पर, विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे। तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे जो होता है विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं भाई दिखा देते हैं अभी। एक तरफ आप लिख लीजिएगा विलेय, विलायक लिखिए पहले, विलायक, फिर विलेय,
उदाहरण इसका देख लेते हैं, ठीक है। तो बारी बारी से सबको देखते हैं भाई, 9 प्रकार को। देखिए, जब भी विलयन बनेगा तो विलेय और विलायक तो होंगे। तो पहला जो हम देखते हैं उसमें विलायक जो है वो गैस अवस्था में है और विलेय भी गैस अवस्था में है। तो गैस गैस मिल गए भाई, तो कैसा बनेगा? गैसीय मिश्रण बनेगा। उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पे वायु, वायु में आपका नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, CO2 होता है, आदि आदि। और विलायक अगर हम गैस लेते हैं और विलेय जो द्रव ले लेते हैं, तो गैस ज़्यादा है, द्रव कम है। तो देखिए, मतलब गैस में द्रव मिलाना है तो आप देखेंगे जैसे अगर ठंडी के दिनों में, अभी तो गर्मी है आपकी, ठंडी के दिनों में आप देखेंगे तो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो मतलब हवा में वायु के कण उस समय विद्यमान रहते हैं, तो इसीलिए हवा ठंडी होती है। उस समय हवा में नमी होती है, तो हवा में जल मिले होते हैं, जल की मात्रा कम होती है, हवा ज़्यादा होता है। तो वो आपका यही मिश्रण होता है, गैस और द्रव का मिश्रण। तो आप बोल सकते हैं नम वायु, नम वायु, ये आपका एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक। और एक मान लीजिए गैस में अगर हम ठोस मिला देते हैं, गैस के अंदर ठोस, देखेंगे कभी जब हवा चलती है उसमें धूल के कण उड़ रहते हैं तो हवा थोड़ा मोटी रहती है। तो अगर हवा में धूल कंकड़ ये सब मिले होते हैं तो वह गैस के अंदर ठोस मिला होता है। तो बोल सकते हैं धूल भरी हवा, धूल भरी हवा। तो ये आपका 3 प्रकार के हो गए गैस, गैसीय विलयन होते थे। अच्छा, एक बात बताइए, ये विलायक गैस है, विलेय भी गैस है, विलायक गैस है, विलेय द्रव है, विलायक गैस है, विलेय ठोस है। तो ये तीनों किस प्रकार के मिश्रण हुए? ये आपके गैसीय विलयन हुए। गैसीय विलयन है कि नहीं? क्यों? क्योंकि विलायक क्या है? गैस अवस्था में। पीछे आप लोग पढ़े थे ना कि जिसमें विलायक क्या होता है? गैस अवस्था में होता है। विलेय किसी भी अवस्था में रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? गैसीय विलयन। तो 3 ठे हो गए गैसीय विलयन। 3 ठे और देख लेते हैं। अगर हम द्रव में गैस मिलाते हैं भाई, तो द्रव में गैस अगर मिलाते हैं तो क्या बनता है? पानी में अगर गैस मिलाओगे तो क्या बनेगा भाई? इस समय इसी का एकदम क्रेज है, सोडा वाटर। सोडा वाटर जानते कैसा? कोल्ड ड्रिंक, वही कोल्ड ड्रिंक में सोडा वाटर में तो चीनी ना देंगे तो फ्लेवर ना देंगे तो कोल्ड ड्रिंक बन जाता है। सोडा वाटर वो जो आपका आते हैं, देखिए दुकान पे सोडा वाटर बिकता है। कभी जैसे पेट में एसिडिटी हो गई, खाना अपच हो गया तो सोडा वाटर लोग लेते हैं। सोडा वाटर में होता क्या है एक्चुअली में? केवल इसमें जानते हैं क्या होता है? पानी होता है, पानी होता है और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बस 2 से 3 ग्राम होता है, 2 से 3 ग्राम होता है। और ये पानी आपका बाकी रहता है 1 लीटर, 1 लीटर H2O लिख देते हैं, H2O 1 लीटर पानी होता है। तो जब ये पानी ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस से मिलता है, कार्बिल अम्ल बन जाता है, H2CO3, कार्बिल अम्ल इसको बोलते हैं। जो कार्बिल अम्ल होता है इसकी प्रकृति हो जाता है अम्लीय होती है। तो ये क्या करता है? अम्लीय होती है। इस कारण ये अम्लीय क्यों होती है? क्योंकि ये जब जल में टूटता है ना तो H+ और HCO3 आयन में टूट जाता है। तो जो H+ आयन देगा तो वो अम्लीय होगा ही। तो इसलिए ये क्या करता है? अपच को दूर कर देता है। ये कोल्ड ड्रिंक वाले जो कंपनी देखिए आप लोग से कितना कमाते हैं भाई। पानी 1 लीटर कितने का हुआ? पानी तो फ्री में मिल जाता है, सबमर्सिबल चलाएंगे थोड़ा सा पानी, और ये जो आपका है 2 से 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसकी कीमत बहुत कम होती है, लगभग 90 पैसा 80 पैसा का मिलता है। तो मतलब मान के चलो 2 रुपया का पानी और 1 रुपया का ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला के 3 रुपया, 1 रुपया का बोतल 4-5 रुपया का तैयार करके बेचते हैं। कितने में? 50 रुपया लीटर। 50 रुपया लीटर देखेंगे माउंटेन ड्यू अगड़म बगड़म जो होते हैं और भी बड़ी बढ़िया प्रचार करके एकदम अच्छे से आप लोग को बेचते हैं। तो यही सोडा वाटर होता है। और दूसरा जो है, दूसरा है द्रव। द्रव में अगर हम द्रव मिला देते हैं तो द्रव में द्रव कब मिलता है भाई? जैसे आपका देख लीजिए, अगर हम पानी में शराब मिला देते हैं
पानी में जब शराब मिला देते हैं तो दोनों द्रव ही है ना, तो द्रव और द्रव का विलयन हो जाता है। और एक चीज़ देखिए, अगर हम द्रव में गैस मिला देते हैं, अच्छा सॉरी गैस तो मिला है, द्रव में ठोस मिला देते हैं। द्रव में जब ठोस मिलाएंगे तो क्या बनेगा, जब आप द्रव में ठोस मिलाएंगे, यही शरबत उर्बत जी, देखिए पानी है, पानी में ठोस मतलब या तो चीनी मिला दीजिए या नमक मिला दीजिए, जो भी आपकी इच्छा, तो मिलाएंगे तो आपका ये जो भी बनेगा ये आपका कैसा बनेगा, द्रवी विलयन बनेगा। अच्छा यहाँ भी देखिए, विलायक किस अवस्था में है, द्रव अवस्था में है, और विलेय किसी भी अवस्था में रहे, हमको विलायक से मतलब होता है ना, जब विलायक आपका रहता है द्रव अवस्था में तो कौन सा विलयन होता है, द्रव विलयन। मतलब विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे 3 ठे गैसीय विलयन, 3 ठे द्रव विलयन होते हैं, 3 ठे ठोस विलयन होते हैं, 3 तरीके 9 प्रकार के होते हैं। अब वो तीनों देख लीजिए। अब अगर हम 3 ठे और देखना है इनके प्रकार, ठोस द्रव, ठोस वाला देख लीजिए, ठोस है, ठोस में अगर हम गैस मिला देते हैं, अब ठोस में गैस कैसे मिलेगा, बड़ी हैरानी वाली चीज़ है, लेकिन मिलता है। देखिए कैसे मिलता है, ये जो प्लेटिनम धातु नहीं होती है, प्लेटिनम, प्लेटिनम में जब H2 गैस मिलाओगे तो ये H2 गैस को अब्जॉर्ब कर लेता है प्लेटिनम, ठीक है। तो इसीलिए प्लेटिनम ठोस होता है और ये गैस होता है, तो इसी में जाके ऑब्जर्व हो जाता है। मतलब इसको, प्लेटिनम को हाइड्रोजन स्टोरेज भी कहते हैं, हाइड्रोजन को स्टोर करके रखता है। तो ये जो आपका विलयन बनता है वो कैसा विलयन बनता है, देखिए ठोस विलयन बनता है, क्योंकि विलायक क्या है, ठोस है, ठीक। और फिर उसके बाद ठोस में अगर हम द्रव मिला देते हैं, ये क्या चीज़ मिल गया भाई, बहुत लोग सोचेंगे अब ठोस में द्रव कैसे मिलेगा, मिला के दिखाइए, ईटा में पानी घोरिए, घुलेगा नहीं, सही बात है नहीं घुलेगा। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसका अमलगम बनता है। अमलगम जानते क्या होता है, अमलगम बड़ी खतरनाक चीज़ है। अमलगम जो होता है, अमलगम पहले ज़माने में इसका यूज करते थे सोने को शुद्धिकरण में। अमलगम पहले होता क्या है, देखिए अमलगम होता है, कुछ जो धातुएं होती हैं पारा के संग अभिक्रिया करके अमलगम बनाते हैं। जैसे हम सोना ले लीजिए, AU को जब Hg के संग मिलाएंगे तो ये सोने का अमलगम बनेगा। और आपका ये चांदी ले लीजिए, चांदी को जब पारा के संग मिलाएंगे तो ये चांदी का अमलगम बनेगा। टीन ले लीजिए, टीन को जब हम Hg के संग मिलाएंगे तो ये टीन का अमलगम बनेगा। तो अमलगम क्या होता है, धातु को जब पारा के संग मिलाते हैं तब। अब धातु को पारा के संग ये नहीं कि सभी धातु मिला ले, जैसे प्लेटिनम नहीं पारा के संग नहीं घूमता है, प्लेटिनम नहीं, आयरन नहीं, बहुत सारे नहीं घूमते हैं, घुलते हैं। तो लेकिन ये जो घुलते हैं ये सब अमलगम है। अमलगम क्या होता है, जैसे सोने का अमलगम, चांदी का अमलगम, टीन का अमलगम, तो ये सब होता है। सोने का अमलगम पहले समय में क्या करते थे, सोने के शुद्धिकरण में करते थे। तो सोने का शुद्धिकरण होता है क्या, खदानों में ना, जब ना सोने के खदान में जब सोना वोना खोदा जाता था तो वो उसमें कुछ अशुद्धियाँ भी मिल रहती है, तो उसको पारे में घोल करके उसका अमलगम बनाते थे लोग। अमलगम बनाने के बाद जब उसको हीट गर्म करते थे तो क्या होता था, अशुद्धियाँ पारों के संगे उड़ जाती थी और शुद्ध सोना मिल जाता था। लेकिन ये टॉक्सिक होता है, ये जहरीला होता है, ये पर्यावरण और मानव पे भी बहुत इसका बहुत बुरा असर प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये विधि अब बंद कर दी गई है, तो ये विधि होती नहीं है अब। तो जैसे जब तो यहाँ पे तो सोने के शुद्धिकरण के लिए। और ये चांदी का अमलगम कहाँ यूज होता है भाई, चांदी का अमलगम ये दोनों का यूज इसमें दांत के फीडिंग में भी होता है, दांतों के फीडिंग में, दांतों के फीडिंग मतलब समझते हैं, जैसे दांत किसी का देखेंगे, जैसे बहुत लोगों का दांत क्या होता है, ख़राब हो जाता है, उसको सफाई वफाई करवाते, गड्ढा वड्ढा हो जाता है तो उसमें मसाला भरवाते हैं। सुने आप लोगों कि दांतों में सड़न हो गई तो उसको साफ़ सफाई करके मसाला वसाला भरवाते हैं। तो वो चांदी का अमलगम या सोने का अमलगम, ज़्यादातर वो चांदी कापर का भी अमलगम यूज करते हैं सब। तो इस दांतों की फीडिंग में इसका यूज होता है, ठीक है। और इस टीन का अमलगम जो होता है ना, ये तो सोने की शुद्धि में आपको पता चल गया, सोने की शुद्धिकरण। और ये जो होता है दर्पण बनाने में इसका इस्तेमाल होता है।
जब हम दर्पण बनाते हैं ये 3 अमलगम का यूज करके दर्पण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये ठोस और द्रव देखें, घुला कि नहीं ठोस में द्रव, तो ठोस के अंदर द्रव घुल गया, मतलब ज़्यादा मात्रा में ठोस रहता है और कम मात्रा में आपका ये रहता है द्रव। मतलब पारा तो धातु है लेकिन द्रव्य धातु है, तो इसकी मात्रा कम रहती है, ज़्यादा रहता है। अब आता है एक और लास्ट कौन बचा है, जब हम ठोस में कौन सी मिलाते हैं, ठोस। अब लोग कहेंगे अब हमको छोड़ दीजिए क्योंकि ठोस में ठोस नहीं मिल सकता, मिलेगा भाई, अभी हम मिला के दिखाते हैं। ठोस में ठोस का मिश्रण, जैसे आप लोग पीतल देखे होंगे, पीतल, और वही शादी ब्याह वाला हंडा। पीतल आपका जो होता है ये कैसे बना रहता है, कॉपर और इसमें जिंक मिला रहता है, दिख रहा है ना नीचे सब लोग को, ठीक। कॉपर और जिंक मिला होता है, इसमें कॉपर जो होता है वो 70% होता है और 30% का होता है जिंक होता है, 80 भी होता है, कहीं कहीं देखेंगे तो 80 और 20 का रेशियो भी होता है। तो ये फिक्स नहीं कि 70 रहता है, 70 से 80 और ये 30 से 20, ठीक है, उसके बीच में रहता है। तो ये 70% कॉपर, 30% जिंक। देखेंगे ज़्यादा ठोस है तो ये ठोस विलयन हो गया। पीतल हो गया, कांस हो गया, पीतल, कांस जानते हैं, कांस, अरे वो जो आपका कांस का भी बर्तन वर्तन बनता है। पीतल थोड़ा उसका पीले रंग का रहता है, ये ब्राउन टाइप का रहता है कांस जो होता है। तो ये देखिए ये कैसे विलयन है, जब ठोस विलायक ठोस अवस्था में हो तो ये आपका ठोस विलयन कहलाते हैं, ठोस विलयन। ठीक, तो इतना भाई 9 प्रकार के हम लोग पढ़े, ये 3 उधर पढ़े थे, गैसीय विलयन, ठोस विलयन, द्रव विलयन। 9 इधर, 9 3 12, अभी 5 और बनना है विलयन के प्रकार में। तो पहले इतना समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको ध्यान से पढ़िए इसको आप लोग विलयन के प्रकार में। तो ये बात समझ में आई, देखो 3 3 6 3 9 प्रकार के इधर हो गए। अब आगे चलते हैं, इसको हटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। हटा देते हैं इसको। अब चलिए भाई आगे आते हैं। अब ये देखो, पहला तो अब विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर देखे थे, दूसरा जो हमने विलेय और विलायक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर देखा। अब तीसरा जो हम देखेंगे विलेय की मात्रा के आधार पे, विलेय की मात्रा के आधार पर। तो विलेय की मात्रा के आधार पे ये 5 प्रकार के होते हैं। जो विलयन होता है वो विलेय की मात्रा के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, 5। कौन कौन होते हैं, जैसे पहला आपका है, इसमें पहला आपका है तनु विलयन, तनु विलयन। दूसरा आपका है सांद्र विलयन। तीसरा जो आपका है संतृप्त विलयन। चौथा जो है आपका असंतृप्त विलयन। पांचवा जो आपका है वो है अति संतृप्त विलयन। ये 5 प्रकार के विलयन हैं, किसके आधार पे, विलेय की मात्रा के आधार पे। तो विलेय की मात्रा के आधार पे तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ये होते क्या है, इसको आप बारी बारी से समझते हैं। देखिए तनु विलयन क्या होता है, तनु मतलब होता है हल्का। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, हम ले लेते हैं चीनी, ठीक, चीनी वाला सस्ता है तो यह लेंगे। पानी ले लेते हैं, अब मान लीजिए हम 1 लीटर का पानी लिए, 1 लीटर पानी में मान लीजिए हम 4 ग्राम चीनी डाल देते हैं इसमें, तो क्या होगा। और एक ख्याल ले लेते हैं और एक और का गिलास ले लेते हैं, इसमें 1 लीटर पानी ये है, इसमें भी क्या है, सेम 1 लीटर पानी है, और इसमें जो चीनी है, लेकिन वो चीनी इसमें
मान लीजिए 20 ग्राम है चीनी, चीनी जो है इसमें 20 ग्राम है, इसमें घोल देते हैं। तो बताइए जनरली आप लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि ये वाला कम मीठा होगा, ये ज़्यादा मीठा होगा। तो वह जो कहते हैं कम मीठा है, कम मीठा मतलब तनु है, मतलब हल्का मीठा है, उसको हम हल्का मीठा कहेंगे। इसको कहेंगे बड़ी गाढ़ा है या मीठा है, मतलब सांद्र कहेंगे। सांद्र मतलब होता है गाढ़ा। तो तनु मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा, देखो इसमें ये तो विलेय है, ये क्या है विलेय है, और ये कौन सी है विलायक का काम करेगा। इसमें भी ये क्या है विलेय है, और ये क्या है विलायक है। तो अगर हम परिभाषित इसको करेंगे तो कैसे करेंगे तनु विलयन को, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो तथा विलायक की मात्रा अधिक हो, विलायक की मात्रा अधिक हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे तनु विलयन। ठीक है। सांद्र विलयन क्या होता है, सांद्र मतलब गाढ़ा, जिसमें विलेय की मात्रा क्या हो अधिक हो। अब अधिक का मतलब ये नहीं कि विलायक कम कर दे विलेय ज़्यादा करे, मतलब एक गिलास पानी में एक बोरा चीनी ना दीजिए, तो एक बोरा चीनी ना कहेंगे कि सर जी कहते कि विलेय की मात्रा अधिक होनी चाहिए विलायक से, तो हम अधिक कर दिए, ऐसा नहीं। मतलब विलायक से कम रहे लेकिन थोड़ा इनकी अपेक्षा ज़्यादा रहे विलेय, तो ये होता है सांद्र मतलब गाढ़ा। ठीक है। अब संतृप्त विलयन क्या होता है, संतृप्त विलयन के लिए आप लोग देखिए, अब ये सब प्रैक्टिकल आप लोग घर पे कर सकते हैं, बना सकते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, हमारे 1 किलो चीनी खराब कर लीजिए घर का। चलिए आगे ही एक और देखिए, संतृप्त विलयन क्या होता है। संतृप्त विलयन देखिए, उसको अगर एग्जाम्पल फिगर के माध्यम से समझे तब क्या होता है संतृप्त विलयन। देखिए हम ले लेते हैं ये कोई बीकर ले लेते हैं, इस बीकर में ये पानी है और इसमें चीनी क्या करते हैं थोड़ा थोड़ा डालते हैं चीनी और इसको घोलते रहते हैं। ठीक है, मतलब 1 चम्मच चीनी ना आए पहले उसको घोलें, घुल गया फिर 1 चम्मच ना आए घोलिए, फिर ना ये घोलिए। तो एक समय ऐसा आएगा ना कि एक समय आएगा कि चीनी की मतलब इतना चीनी घुल जाएगा कि फिर और चीनी जब डालेंगे तो वो घुलेगा ही नहीं, मतलब फिर घुलना बंद हो जाएगा चीनी। जब चीनी घुलना बंद हो जाता है तो जितना विलेय घुला रहता है ना, तो जितने विलेय घुल के वो विलयन बना रहता है वही आपका संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा से बोलेंगे ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय न घुल सके, मतलब कि जितना घुलना था चीनी अब सब चीनी घुल गया, अब इसमें बेसी चीनी हम घोलेंगे, कितना हिलाएंगे नहीं घुलेगा। ठीक है, जब से इसके ताप में परिवर्तन न करेंगे, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, फिर जितना घुलना था घुल गया, फिर दोबारा आप चीनी डाल रहे हैं तो उसमें नहीं घुल रहा है, तो वो आपका कैसा विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन की परिभाषा कैसे बोलोगे, ऐसा विलयन जिसमें और अधिक विलेय पदार्थ को न घोला जा सके वो आपका क्या कहलाता है संतृप्त विलयन कहलाता है। तो इतना बात समझे। और असंतृप्त विलयन, इसको बस इसी का अपोजिट, जस्ट अपोजिट ले लीजिए। अब एकदम हम लोग गिलास और बीकर नहीं लेंगे, सीधे पहुंच जाएंगे तालाब के पास, नदी के पास पहुंच जाइए, गंगा माई के लगे, और यहाँ पे 1 बोरा चीनी लेके खड़ा हो जाइए, 1 बोरा चीनी। अब कहिए कि भाई चलिए घोलिए, एमे से चीनी नाइए, थोड़ा थोड़ा मुट्ठी भर नाइए, वो चीनी घुलता जाएगा। आप जितना विलेय उसमें घोलना चाहते हैं घोलिए। ठीक है, तो मतलब ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा घोली जा सके उस विलयन को हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। कैसा, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की और अधिक मात्रा को घोली जा सके। जैसे इसमें अब जैसे गंगा हम आई हैं कि दोनों तुम चीनी 1 मुट्ठा ना हो, 2 मुट्ठा चीनी ना हो, 3 मुट्ठा ना हो, 1 बोरिया ना दो, 2 बोरिया ना हो, 3 बोरिया, 4 बोरा ना दो, तो जितना घोलते जाओ घुलते जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं असंतृप्त विलयन। इतनी बात समझ में आई आप लोग को। अब एक नेक्स्ट बचा है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन क्या होता है, देखिए अति संतृप्त विलयन को समझने के लिए अति संतृप्त विलयन को हम ऐसे समझते हैं, जैसे
एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में पानी ले लेते हैं और इसमें एक संतृप्त विलयन बनाते हैं। कैसा? संतृप्त विलयन बनाते हैं चीनी का। तो चीनी जितना घुलना था इसमें घुल गया, अब तो चीनी घुलेगा नहीं। अब इसको हम करेंगे क्या? इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करके इसमें जब चीनी डालेंगे तो वो चीनी घुलेगा। जैसे सीरा बनाते हुए देखें, जब सीरा हलवाई बनाते हैं मीठा उठा बनाने के लिए, तो उसमें क्या करते हैं, देखेंगे तो पहले, अच्छा आप जब घर पे वो बनाते हैं शरबत, तो जो शरबत बनाते हैं वो ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, उसको अगर उठाएंगे तो वो हाथ से पूरा गिर जाएगा। लेकिन सीरे में हाथ बोरिए देखिए एकदम गाढ़ा रहता है, जैसे कि लगता है मोटा टाइप का है। तो वो क्या होता है, वो कैसे ज़्यादा वो कैसे बनता है, वो हम लोग क्या करते हैं, पानी को गर्म करके उसमें चीनी घोल देते हैं, क्योंकि संतृप्त विलयन से अधिक उसमें विलय घुला रहता है, मतलब चीनी की मात्रा और अधिक घुला रहता है, तब वो घुल के उसमें गाढ़ा हो जाता है, तो वही बन जाता है सीरा। तो सीरा जो आपका है वो अति संतृप्त विलयन है। तो अति संतृप्त विलयन कैसे कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें संतृप्तता से अधिक विलय की मात्रा घुला हो। संतृप्त मतलब संतृप्त विलयन में संतृप्तता से अधिक विलय की मात्रा घुला हो, उसे क्या कहते हैं? अति संतृप्त विलयन कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, लेकिन ये अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी होता है, मतलब ये घुला तो जरूर है, लेकिन कुछ समय के लिए अगर छोड़ देंगे, देखेंगे तो उसमें चीनी का होगा जाके नीचे, सीरा वाला चीनी ना, अगर कुछ दिन के लिए छोड़ दो ऐसे, तो सारे जो एक्स्ट्रा चीनी थे उसमें, मतलब संतृप्त के बाद जो घुले थे वो सब जाके नीचे बैठ जाएंगे, जमना लगेंगे। तो उसी को बोलते हैं हम लोग कि स्थायी नहीं है, क्या है? अस्थायी है। तो जैसे आपका सीरा हो गया, ये समझे क्या हो गया? सीरा। तो इतना ही आप लोग को आज की क्लास के लिए, इतना। आप लोग को कैसा वीडियो लगा? अच्छा लगा तो लाइक करिए, दोस्तों को साथ भी शेयर करिए, जिससे कि और भी दोस्त बढ़ें आपके। और जितने लोग बढ़ेंगे हमको पढ़ाने में उतना आनंद आएगा। फिर धीरे धीरे आप लोग बढ़ेंगे तो हम लोग लाइव क्लास भी करेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, इसका हम पूरा नोट्स बना के आप लोग को PDF के माध्यम से दे देंगे, उसी में लिंक में ऐड करेंगे यूट्यूब चैनल पे ही। तो आप लोग इसके नोट्स भी अच्छे से उसमें से निकाल के पढ़ सकते हैं। फिलहाल यहाँ समझाने के लिए हम पूरा समझा देंगे, और बाय द वे नोट्स आपको चाहिए तो लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप लोग को बताया उतना समझ में आएगी नहीं, ठीक है। चलिए, ना समझ में आए तो कमेंट करिए जिस टॉपिक पे। और बाय द वे हम लोग आज क्या पढ़े हैं, एक बार फिर से रिकवरी कर लेते हैं, 1 सेकंड में, 2-4 सेकंड में। हम लोग आज पढ़े विलयन किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। फिर हमने पढ़ा विलयन के प्रकार। तो विलयन कितने प्रकार के होते हैं? तो विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हमने पढ़ा विलायक की प्रकृति के आधार पे। तो विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पे वो विलयन जो 3 प्रकार के पढ़े थे हमने, ठोस विलयन, द्रव या गैस विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन। गैस विलयन में क्या होता है? जो विलायक जो होता है वो गैसीय अवस्था में होता है, और ठोस विलयन में क्या होता है? जो विलायक जो होता है वो ठोस अवस्था में होता है। और द्रव में क्या होता है? द्रव में आपका विलायक जो होता है द्रव अवस्था में होता है। फिर हमने विलय और विलायक की भौतिक अवस्था पे आधार पे 9 प्रकार का पढ़ा था, जिसमें 3 थे गैसी, 3 थे ठोस, 3 थे द्रव विलयन थे। फिर देखिए विलय की मात्रा के आधार पे कि अगर हम कम ना रहें, कोई चीज़ ज़्यादा ना है, तो उस आधार पे भी 5 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त। तो तनु विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम हो उसे तनु, जिसमें विलय की मात्रा अधिक हो उसमें सांद्र, जिसमें और अधिक विलय न घोला जा सके वो संतृप्त विलयन, जिसमें और अधिक विलय की मात्रा घोला जा सके उसे असंतृप्त। अति संतृप्त मतलब संतृप्तता विलयन से और अधिक विलय घोला जा सके लेकिन वो अस्थायी हो, तो उसे क्या कहेंगे? अति संतृप्त विलयन, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।